पिया ने अपने बाप असलम का साथ देने का फैसला कर लिया और अलियार भी अपने बाप के खिलाफ तो खड़ा हो गया मगर पिया की किसी भी मामले में मदद नहीं कर पाया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सांवल पिया के लिए सेठ दाऊद का डटकर मुकाबला करने वाला है इससे दुश्मनी मोल लेकर, बल्कि इसके साथ साथ अलियार ने भी अपने बाप के धंधों का सांवल से जानकर इनसे दूर रहने का फैसला कर लिया है। तो अब क्या अलियार पिया को हमेशा के लिए छोड़ देगा अपने बाप की हरकतों की वजह से, या फिर पिया और सांवल का साथ देकर असलम को जेल से भी बाहर निकलवाएगा अपने बाप के खिलाफ लड़कर? और क्या अलियार के बाप की सच्चाई जानकर पिया अलियार से कोई भी ताल्लुक मजीद बरकरार रखेगी? या ये सब जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि सेठ दाऊद की असलियत असलम के सामने तो आ गई और इसे ये भी पता चल गया कि मूसा ने ही असलम के गैराज पर कब्जा करने के लिए घटिया साजिश की थी। अब असलम पिया और अलियार की मोहब्बत देखकर मूसा से डर कर अपने दोबारा से ठिकाना बदलने का सोचेगा, मगर पिया भी अपने बाप को साफ साफ कह देगी कि अब्बा अब हम सब का डटकर मुकाबला करेंगे, अब आप फिक्र ना करें। जहां असलम फिर भी जिद करके अपने लिए नया घर ढूंढने लग जाएगा, मगर मूसा की नजर तो बाज की तरह असलम पर ही टिकी होगी, क्योंकि मूसा ने अपने कुछ आदमी असलम पर नजर रखने के लिए छोड़े होंगे। जहां असलम जब घर ढूंढने लग जाएगा तो ये बात मूसा को फौरन से पता चल जाएगी, तो वो कोई भी बहाना और केस बनाकर पुलिस के हाथों असलम को गिरफ्तार कर लेंगे। जहां असलम जब गिरफ्तार होगा तो तब पिया भी आएगी और देखेगी उसके बाप को पुलिस वाले जिचाने वाले हैं। जहां पिया शोर मचाना शुरू कर देगी कि मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया, छोड़ दे मेरे बाबा को। जहां पिया अपने बाप को छुड़वाने के लिए भागकर सांवल के पास जाएगी और उसे कहेगी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़, तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी, मगर मेरे बाबा को बचा लें। जहां असलम कहेगा क्या हुआ तुम्हारे बाबा को, तो पिया कहेगी कि मेरे बाबा को पुलिस पकड़ने आई है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा को पुलिस पकड़कर लेकर जाए। जहां सांवल कहेगा उस्तानी जी आपको फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं है, पहली बात तो मैं असलम साहब को जेल में जाने ही नहीं दूंगा, फर्ज करे अगर चले भी गए मेरे बस में ना हुआ तो मैं जेल से बाहर जल्दी निकलवा लूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, आपको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं। और मैं सेठ दाऊद की रग रग से वाकिफ हूँ, वो क्या कर सकता है और मैं उसके हर धंधे को जानता हूँ, इसलिए मैं उसे ऐसा फंसाऊंगा कि दोबारा वो आपकी तरफ और आपके अब्बा की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। इसलिए आप परेशान ना हो, आप प्लीज घर जाएं, मैं देखता हूँ पुलिस को। जहां असलम भी पिया के पीछे पीछे पुलिस के पास आएगा और पुलिस से कहेगा कि क्या मसला है। जहां पुलिस वाले भी कहेंगे कि इस पर असलम पर केस है, इसने किसी की जमीन पर कब्जा किया और ये किसी की अमानत लेकर भागा है। जहां सांवल कहेगा रुको, आप लोगों को जितने भी पैसों की जरूरत है वो मैं दे सकता हूँ अभी और इसी वक्त, इसलिए आप लोग असलम को यहीं पर छोड़ दे। जहां पुलिस वाले कहेंगे हम रिश्वत नहीं लेते, ये कहकर असलम को गाड़ी में बैठाकर जेल ले जाएंगे। जहां सांवल पिया फिर रोने लग जाएगी और बहुत ज्यादा रोएगी चलाएगी। जहां सांवल कहेगा उस्तानी जी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरा वकील अभी आता ही होगा। जहां उस्तानी जी को साथ लेकर जेल चले जाएंगे। जब पिया और सांवल जेल जाएंगे तो जेल पहुंचेंगे तो वहां पर बहुत सारा मीडिया जमा होगा। जहां मीडिया वाले पिया से उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे अलियार से दोस्ती के बारे में, तो ये बात सांवल को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए वो मीडिया वालों के गिरबान तक पहुंच जाएगा। जहां फिर बार बार कोशिश करने के बाद असलम साहब को सांवल रिहा करवा देगा। जहां असलम और पिया भी सांवल के एहसान मंद हो जाए। जहां असलम भी कहेगा सांवल तुमने जो कुछ मेरे लिए किया इसका मैं बदला कभी नहीं उतार पाऊंगा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं तो तुम्हें मामूली गुंडा समझ रहा था जो वारिया था, क्योंकि मैं अपने माजी को देख रहा था
और तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा। जहाँ सांवल कहेगा, अब तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपने देखा नहीं सेठ दाऊद आपके खिलाफ क्या क्या करेगा। आज आपको भी अब तैयारी करनी होगी सेठ दाऊद का सामना करने की। अगर आप लोगों को बचना है तो छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसी पावर है कि वो आप लोगों को कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। इसलिए आप लोगों को कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को करना ये है कि यहाँ डट कर उसका मुकाबला करना होगा और आप लोगों के साथ आप लोगों का पूरी तरह से मैं साथ दूंगा। जहाँ सांवल की बातें सुनकर असलम को भी काफी हौसला मिल जाएगा। जहाँ दूसरी तरफ अलियार भी अपने बाप के सामने खड़ा हो जाएगा। जहाँ मूसा तो अपने गंदे धंधों से साफ साफ मुकर जाएगा और पैराने अपने माजी को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा, क्योंकि वो जानता है अगर अलियार के सामने उसके बाप का माजी आ गया तो वो अपने बाप से नफरत करने लग जाएगा। जहां अलियार को भी अपने बाप के धंधों पर शक हो जाएगा, तो जहां अलियार को ये पता लगेगा कि सांवल उसके बाप के लिए काफी सालों से काम कर रहा है और उसको उसके बाप के बारे में सिर्फ सांवल ही बता सकता है। जहां अलियार भी बाइक पर बैठेगा और फौरन से सांवल के पास चला जाएगा और जाते ही सांवल से पूछेगा कि तुम मेरे बाप के लिए किस मामले में काम कर रहे हो। जहां सांवल कहेगा तो आपने अपने अब्बा से नहीं पूछा। जहां अलियार कहेगा नहीं, अगर पूछा होता तो तुम्हारे पास क्यों आता। जहां सांवल कहेगा हाँ, हम तुम्हारे अब्बा के लिए काम करते हैं, उसी के सब धंधे हैं, हम तो बस उनके रखवाले हैं। जहां अलियार को ये बातें बहुत ज्यादा बुरी लग रही होगी, जिसके बाद अलियार सांवल के घर से निकलेगा, पिया के घर की तरफ देखेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो पिया के सामने अब नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। जिसके बाद अलियार फिर चुपचाप वहां से चला जाएगा, अपने घर जाकर अपने बाप को खूब बातें सुनाएगा। जहां कहेगा कि आपने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, मैं आपकी सच्चाई को जान चुका, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे आपसे दूर रहना चाहिए। अगर मैं आपके पास रहूंगा तो मैं भी आप जैसा ही हो जाऊंगा। जहां मूसा कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है अलियार, तुम एक गलत फहमी का शिकार हो, तुम लोगों की नजरों से देखते हो, अगर मेरी निगाह से देखो तो मैं कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर रहा। जहां असलम भी अब पिया को बचाने के लिए नई तरकीब सोचेगा, अलियार से बचाने के लिए और मूसा से बचाने के लिए। जहां असलम भी सोचेगा क्यों ना सांवल बहुत अच्छा इंसान है और हर मामले में भी हमारी मदद कर रहा है, क्यों ना सांवल से पिया की शादी कर दी जाए। जिसके बाद अलियार की तो हिम्मत भी नहीं होगी पिया की तरफ देखने की, क्योंकि शादीशुदा औरत के पीछे कोई नहीं जाता। जिसके बाद फिर असलम सांवल से बात करेगा पिया से शादी करने के लिए, तो सांवल फौरन ही हाँ कर देगा। जहां सांवल कहेगा इससे पहले मैं उस्तानी जी से एक दफा बात करना चाहता हूँ। जहां फिर सांवल पिया से बात करने के लिए बाहर आएगा, तो पिया से कहेगा कि आप क्या शादी के लिए तैयार है, आपको कोई एतराज तो नहीं। जहां पिया भी कहेगी नहीं, मुझे अब्बा के फैसले से कोई एतराज नहीं है, मैं पहले फैसला करके देख चुकी हूँ और अब बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। जिसके बाद सांवल से शादी के लिए मान जाएगी। जहां सांवल और पिया दोनों दूल्हा दुल्हन बैठे होंगे। जब निकाह का टाइम आएगा तो कोई अनजान शख्स आकर सांवल को गोली मार देगा। वो शख्स जिसको मूसा ने भेजा होगा, वो शख्स सांवल को गोली मार देगा। जहां पिया सांवल की ऐसी हालत देखकर सांवल को लेकर फौरन से अस्पताल पहुंच जाएगी और सांवल की जान बचा लेगी। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, इस ड्रामे की एंडिंग क्या होगी और ड्रामा किस मोड़ की तरफ जाएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।